इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों दो चीज होती हैं। इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? इकोनॉमी किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था को, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को। अच्छा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होगा? अर्थशास्त्र में हमेशा जो भी चीजें होती हैं प्रिंसिपल होती है, मतलब सैद्धांतिक होती हैं, और अर्थव्यवस्था में क्या होता है? व्यवहारिक होती हैं। क्या होती हैं? व्यवहारिक होती हैं। अच्छा, हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, संविधान पर याद करिए, एक पढ़ाया था धन विधेयक, एक पढ़ाया था वित्त विधेयक। धन विधेयक क्या था? धन विधेयक में हम सिर्फ पैसे के बारे में जानते थे, ठीक है? पैसा आता है, कहाँ से आता है? हमने 3 कंडीशन बताई थी। कौन कौन सी कंडीशन? टैक्स, संचित निधि और कर। कर तो ही हो गया ना, इसको बताओ। कर्ज मतलब ऋण, कर्ज और संचित निधि, ठीक है? 3 चीज बताए थे। धन कहानी का स्रोत था, और हमने बताया था धन और वित्त में क्या दोनों में अंतर होता है? धन और वित्त में कौन बड़ा है? धन में सिर्फ पैसे आने की चर्चा की गई है, और वित्त में आय और व्यय, मतलब पैसा आएगा और ये पैसा कहाँ खर्च होगा, इसके बारे में क्लियर किया गया। आवाज क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अब कोई आवाज क्या करेगा बीच में? सुनाई नहीं देता आवाज? आप आगे वाले ना बोला करिए, सिर्फ पीछे वाले बोलेंगे, ठीक है? आगे वाले पास मुंह नहीं है, पीछे वाले पास मुंह रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉमन सा सेंस लगाइए। जब हमने कहा धन में सिर्फ धन आने की चर्चा है, और वित्त में पैसा आता है प्लस खर्च की भी चर्चा, दोनों खर्च तो क्या कहते हैं? चर्चा है। अब इसमें होता क्या है, जो पैसा आता है कहाँ कितना खर्च होगा इसमें श्योर रहता है ना श्योर? मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं, इसमें चाहे इतना पैसा लग जाए तो क्लियर है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी कि मिनिमम संसाधन में मैक्सिमम काम करना, मतलब पैसा कम हो और हमारा काम ज्यादा हो। जैसे अगर हम कह रहे हैं हमारे पास 100 रुपये ही है, 100 रुपये ही है, और 100 रुपये में हम चाहें अगर 10 परिवार है तो हम 1 महीने खिला ले जाएं, मतलब क्या हमारा मतलब मैनेज करके हम चलते हैं। और अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थव्यवस्था, दोनों लगभग दोनों चीज मिलती जुलती है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है? यानी कि जो पैसा हमारा होता है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है? जब अर्थव्यवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पैसा का हमारा रिसोर्स कितना है, ठीक है? पहले से पॉइंट क्या हो जाता है, हमारे पास स्रोत कितने आने के पैसे। जो हमारे पास अगर 10 रुपए की इनकम रहती है, समझिएगा, जब हमारे पास 10 रुपए की इनकम रहती है तो हम सोचते हैं 10 रुपए में हम एक कर लें, वो कर लें। कभी आप बचपन में देखिएगा, थोड़ा सा आवाज तेज करें, सही है? आप बबरी आवाज आ रही है, अब सही है? अब एक ना तो थोड़ा सा ताल लीजिए। थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा, जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो पापा वापा हमको जब कभी तो गाँव मेला तब लगता था तो 10 रुपए देते थे, दे देना, तो हम दिमाग लगाते थे, हमको मिला है मात्र 10 रुपया, 10 रुपया में दिमाग लगाते थे, 10 रुपया हमको ये भी खाना, मान लो 2 रुपये चाट हो गया, कंफर्म चाटा वाला चूरन हो गया, जो जिप चाटते थे, ठीक है, वो हो गया। और पेप्सी बड़के वाली थी नहीं, पहले पन्नी वाली पेप्सी आती थी तो बड़े पीते थे, होता था ना, ठीक है? कुछ लोग हाजमोला खाते थे, गुरु चेला खाते थे, मतलब कि 10 रुपए में जाते थे, मैनेज करते थे, और जब 2 रुपये बचता था उसको बचा के लेके आते भी थे। अब गुब्बारा जरूर लेके आते इसके, खेले हो ना गुब्बारा तो कंफर्म, गुब्बारा और चाट और जलेबी, ये 3 चीज फिक्स रहती थी, यानी कि हमारे पास 10 रुपए था, हम 10 रुपए में इतना चीज सोचे कि हम इतना काम कर ले जाएंगे, ठीक है? एक तो हो गया स्रोत हमारे पास जो आने का मात्र 10 रुपए, समझेगा बातों को, 10 रुपए है, लेकिन जो खर्च करना है, जो खर्च करना होता है डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर, ठीक है? जब माइंड होता है तो माइंड सोचता है कि हमारे पास 10 रुपए, अच्छा नहीं मेरा नहीं करेंगे, 10 रुपए की हम कॉपी खरीद लें या हम एक चीज कर लें, मतलब थोड़ा सा जो हमारा माइंड होता है वो थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाता है कि हमारे पास पैसा जो है 10 रुपया है, लेकिन अगर हम इस काम को ना करके हम एक काम करें तो जहाँ सही रहेगा, उसमें थोड़ा सा हम माइंड लगाते हैं। जब माइंड लगाते हैं थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जो हम काम सोच रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है? तब उसी के बीच में आ जाता है क्या, चयन, हम कौन से काम का चयन करें, कौन सही रहेगा, ठीक है? तो उसी के चयन को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक हो गया अर्थशास्त्र, एक हो गया है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र जो होता है क्या होता है,
सिद्धांत टिका रहता है, यानी कि आपका मूल सिद्धांत क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, तो आप उस में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और व्यवहार में क्या होगा, अच्छा ठीक एक काम तो कर लेते हैं, तो हम व्यवहारिक हो गए, मतलब हम एक काम को करेंगे, कर लेंगे। जमाई आ रही है, कहती है रसगुल्ला खाई हो, क्लियर हो रहा है ना। देखिए हमने कहा जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो पैसे आने का स्रोत होता है क्या होता है, मिनिमम होता है, और कम पैसे में मैक्सिमम संसाधन उपलब्ध करवाना क्या होता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ लिख दे रहे हैं, नहीं मारोगे, एडम क्या लिख दिए, स्मिथ, ऐसे मत करना दिक्कत हो जाएगी, स्मिथ नहीं लिखिए, स्मिथ है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारतीय शास्त्री कौन थे, कौन थे, विश्वेश्वरैया, कौन थे, भारतीय पूछा जाएगा तो भारतीय शास्त्री कौन थे, विश्वेश्वरैया जी थे। क्या लिख रहे हैं, सरैया, ठीक है। अगर हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, आप बताइए कीर्ति, बैठे बैठे, हाँ, कम पैसे में अधिकतम संसाधन का बनाना या मतलब उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था, यानी कैसा पैसा जो हमारे पास कम हो और मैक्सिमम संसाधन यूज करना हमारे क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। 1976 में एक बुक आई थी, उसका नाम लिखिए, याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे, ठीक है। पहले क्या आया था, 1976 में एक बुक लिखे थे जो अर्थशास्त्र से संबंधित थी, कब आई थी ये, 1976 में, ठीक है, 1976 1776 में, 1776 शायद है। तो जो भारतीय विश्वेश्वरैया जो है ये क्या है, भारतीय शास्त्री है, भारतीय। अच्छा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है दो तरीके की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या होता है, में हम एक व्यक्ति का जरूरत और समष्टि में पूरे देश का, हाँ देखो, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, क्लियर हो रहा है ना। देखिए जब देश के भीतर कोई काम किया जाएगा अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसे हम बोलेंगे माइक्रो, क्या बोलेंगे, माइक्रो। अगर कोई काम अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा विश्व में किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। मतलब कोई भी ऐसा मतलब जो अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य हो जो पूरा विश्व में लागू किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो। जो भारत देश के अंदर हो या किसी देश के अंदर हो उसे बोलते थे माइक्रो। एग्जांपल में देखिए, सही बताइए, जीएसटी हमारा माइक्रो है कि मैक्रो है, जीएसटी हमारा क्या है, मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। जीएसटी अगर हमारे देश में भी है तो अन्य देश में भी है, इसे बोलेंगे कैसी व्यवस्था है, मैक्रो व्यवस्था है। कोई माइक्रो का बताइए एग्जांपल, मैक्रो का, हाँ सकल मांग, सकल नहीं जानते हो, जिसे जो आता है जीडीपी वाले में, ठीक है, इसमें प्रश्न में देखा जाता है माइक्रो। इसे क्या बोलते हैं, जो भारत देश के भीतर काम किया जाए अर्थव्यवस्था से संबंधित उसे बोलेंगे माइक्रो। जो पूरा इंटरनेशनल लेवल से किया जाएगा या अंतरराष्ट्रीय विश्व लेवल से किया जाएगा काम, क्या कहलाएगा, माइक्रो, ठीक है। हमने क्या जाना, कम पैसे में अधिक संसाधन का उपयोग ही हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के जनक या अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं, भारतीय शास्त्र विश्वेश्वरैया कहते हैं, ठीक है। हमने इसका क्या बताया, बता देगा, पूरा डायग्राम बना देगा, डायग्राम बना देते हैं, यहाँ से रहेगा। यानी कि पैसा हमारा आने का स्रोत क्या है, ठीक है, और उसकी हमारी मतलब उसके प्रति हमारी इच्छाएं क्या है। देखिए जो हमारी इच्छाएं होती है कैसी होती है, सीमित की असीमित, क्या होती है, असीमित। क्या हाल है, बीएड एंट्रेंस वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं लोग, कब पेपर है,
लिखा हुआ है डेट की, पेपर की डेट चल गई क्या? जी 24 जुलाई। 24 जुलाई कर दी गई है ना। यहाँ पे हो जाएगा असीमित इच्छाएं। देखिए भैया, जो भी है इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है नहीं, अगर आप लोग समझते चलेंगे बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। ठीक है, अगर कोई अगर क्लास मिस कर देगा, ए क्या नाम है हिमांशु, क्या बात हो रही है, बात करना मना है, ठीक है, और खास करके हमारी क्लास में सीमित इच्छाएं हो गया, और क्या हो जाएगा, सीमित संसाधन। चलो कहीं नहीं रहा है, सीमित, अगर हमारे पास सीमित संसाधन हो तो हमारी इच्छाएं कभी कभी क्या होने लगती हैं, असीमित होने लगती है। मतलब हम इस काम से हम एक काम कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल बताया ना पैसे वाला, ठीक है, इसमें किसकी बात होती है, रिसोर्स की, ठीक है, इसमें किसी बात होती है, इच्छा। अब देखो असीमित, इसमें क्या होता है, फिर दोनों में से एक और बनेगा संगठन, उसे क्या बोलेंगे, चयन। क्या करेंगे हम, चयन। मतलब कि इसमें वो जो हमारा काम है, इसमें चयन में या चयन में क्या होता है, चयन या कह सकते हैं जो हम चयन कर रहे हैं या वितरण कर रहे हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एक कंफर्म करेंगे कि हमें कौन सा काम करना है, मैनेज, सही है, मिला रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही चला ना। हाँ देखिए, चयन या क्या बोले हैं, मैनेजमेंट। और किसका चयन करेंगे हम लोग, संसाधनों का, इसका संसाधनों का। बैटरी लो हो रही है क्या? अब देखिए, अब हमने बताया जो चयन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, हमारा दो तरीके से होगा। एक क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक, क्या होगा, सैद्धांतिक। दूसरा क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। जो हमारा मैनेजमेंट सैद्धांतिक होगा उसे हम बोलेंगे अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। जो हमारा व्यवहारिक होगा, अर्थव्यवस्था बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इतना चीज समझ में आई। देखिए हमारा अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था दूसरे जुड़े हुआ है। एक होता है सीमित संसाधन, जो हमारे पास कुछ संसाधन होंगे तो हमारी सोच थोड़ा सा बढ़ती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया 10 रुपए का, और जब जाते हैं मेला करने के लिए, हमारे सोच में क्या चलता था, हमें ये चीज करना, हमें ये चीज करना है, इसमें सभी चीज कर ले, मतलब कि हमारी इच्छाएं होने लगी। लेकिन फिर दिमाग में ना, हमें कुछ क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। मैनेजमेंट दो तरीके से हो गया, ठीक है। एक सैद्धांतिक होगा, जो बहुत जहाँ पे बहुत जरूरी हो वहां पे पैसा खर्च करना, क्या कहलाएगा, सैद्धांतिक। व्यवहारिक मतलब जो दिमाग में है, पहले हम उसको, जो हमारे सामने दिख रहा हो उसको हम कर लें, उसे क्या कहेंगे, व्यवहारिक। उसे बोलेंगे अर्थव्यवस्था, इसे बोलेंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। अब बताइए भारतीय शास्त्री कौन थे, विश्वेश्वरैया, ठीक है। इतना क्लियर करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। पॉज करिए इसको, बंद कर दिए इसको, ये वीडियो।